हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट नॉलेज की दुनिया में। मेरा नाम है राज और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपको सुपर पावर्स दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा कि कोई एक कैरेक्टर है जो कि बिना हिले, बिना किसी चीज़ को हाथ लगाए बहुत सारे काम कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, अगर इन रियलिटी आप भी ऐसा ही कुछ कर पाते? इस टेक्नोलॉजी के सहारे आप बहुत से ऐसे काम, जैसे कि अपने टीवी का चैनल चेंज करना, अपने घर का फैन ऑन करना, या फिर अपने स्मार्टफोन या फिर पीसी को यूज़ करना बिना उन्हें हाथ लगाए, सिर्फ अपने सोच के सहारे। और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हो सिर्फ अपने सोच के सहारे। जी हाँ दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है और कुछ ही सालों में शायद हमारे सामने भी आ जाए। क्या है वो टेक्नोलॉजी, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गो। न्यूरालिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि एक चिप के सहारे ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है। यानी कि एक चिप होगा जिसे इंसानी ब्रेन में इम्प्लांट किया जाएगा और जिस चिप के सहारे इंसान कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाएगा या फिर बातें कर पाएगा और कंप्यूटर को यूज़ कर पाएगा सिर्फ अपने थॉट्स के सहारे। जैसे कि हम लोग अपने हाथ और पैरों को अपने ब्रेन के थॉट्स के सहारे यूज़ करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को 2016 और 17 के दौरान ढूंढा गया था इलॉन मस्क के द्वारा। इलॉन मस्क जो कि वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में से एक माने जाते हैं और वो ईयर 2020 में वर्ल्ड के नंबर 1 बिलियनियर भी रह चुके हैं। वैसे तो उनका मेन बिजनेस है टेस्ला कंपनी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, लेकिन इसके अलावा भी वो और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक है न्यूरालिंक। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों। चलिए अब जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अभी तक कितना ग्रो कर चुकी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं, हर टेक्नोलॉजी को लाने से पहले उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट्स इसमें भी किए गए। तो पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कुछ चूहों के ऊपर, उसके बाद कुछ पिग्स के ऊपर। और इन एक्सपेरिमेंट्स में इनको पहले तो इतनी कुछ सफलता नहीं मिली, बस इनको ये पता चला कि ब्रेन के न्यूरॉन्स कब ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कब डाउन हो जाते हैं। लेकिन इनका अब तक का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था जब इन्होंने इस चिप को एक बंदर के ब्रेन में यूज़ किया। और इस एक्सपेरिमेंट का इन्होंने वीडियो भी पब्लिश किया, जिसमें कि हम देख सकते हैं दोस्तों, ये बंदर अपने ब्रेन के सहारे एक पिंग बॉल गेम खेल रहा है। इसके बाद ये लोग इंसानों पे भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये अभी तक इंसानों पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। तो आखिर ये काम कैसे करता है? तो दोस्तों, इस चिप को स्कल के अंदर बहुत ही छोटे वायर्स के सहारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के साथ इम्प्लांट किया जाता है। और एक बार जब ये चिप ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद ये ब्रेन को मशीन के साथ इंटरेक्ट करने की शक्ति दे देता है, और जिसके सहारे आप अपना मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या फिर किसी भी मशीनी चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर ये प्रोग्राम फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो अगर ये चिप आपके ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया जाए तो इससे आप सुपर इंटेलिजेंट हो सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई स्किल सीखनी होगी, डांस, गिटार बजाना, मार्शल आर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको सिर्फ करना ये होगा दोस्तों, आपको उस पर्टिकुलर स्किल के सारे डिटेल्स डाउनलोड करके अपने चिप में फीड कर लेना पड़ेगा, और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर स्किल में मास्टर हो जाओगे। और भी ये चिप बहुत सी जगह पे हेल्प कर सकता है, जैसे कि अगर किसी को दिखाई नहीं देता, वो ब्लाइंड है, तो उनकी मदद की जा सकती है। अगर कोई चल फिर नहीं सकता तो उसकी मदद भी इसके द्वारा की जा सकती है दोस्तों। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, हर चीज़ की जैसे अच्छी साइड होती है वैसे बुरी साइड भी होती है। वैसे ही इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है, क्योंकि ये एक चिप है तो इसे हैक भी किया जा सकता है। और अगर ये चिप किसी के दिमाग में इम्प्लांट करने के बाद उसे हैक कर लिया गया
तो वो इंसान उस हैकर का पपेट बन के रह जाएगा और वो हैकर उस इंसान से जो चाहे वो करवा पाएगा। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों अभी तक इसका एक्सपेरिमेंट इंसानों पे नहीं किया गया। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि अगर आपको मौका मिले ऐसी किसी चिप को अपने ब्रेन में इम्प्लांट करने का तो आप करवाना चाहोगे या फिर आप नॉर्मल ही ठीक हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।